मूवी के शुरू में हम गेट कार्टर को देखते हैं जो एक आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद कार्टर उसे पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और इतना बुरी तरीके से मारता है कि उसे नानी याद आ जाती है। इस आदमी ने कार्टर के बॉस फ्लेचर का पैसा खाया हुआ था और कार्टर उसके लिए वसूली का काम करता है। पैसा वसूल करने के बाद कार्टर उस आदमी से कहता है कि आज के बाद कभी किसी का पैसा खाने के बारे में भी सोचा तो साले तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे घर वाले तुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्टर एक बहुत खतरनाक आदमी है। कार्टर जब पैसा वसूल करने के लिए जाता है तो सामने वाला इसे देखते ही पैसे वापस लौटा देता है और अगर वो नहीं देता है तो कार्टर उसे मार मार कर उसकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। इसीलिए बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर भी कार्टर के बॉस का पैसा खाने के बारे में 10 बार सोचते हैं। अब कार्टर उस आदमी से पैसा वसूल करके अपने दोस्त मैकार्टी के साथ जब जाने लगता है तभी उसे पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है। इसीलिए वो अपने भाई के फ्यूनरल के लिए अपने शहर आ जाता है। यहाँ आकर के वो सबसे पहले अपने भाई की वाइफ ग्लोरिया से मिलता है। फिर उसके बाद वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम एडी है। दरअसल एडी और कार्टर का भाई साथ में ही काम किया करते थे, इसलिए कार्टर एडी से अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो किसी गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं था। तब एडी कहता है कि नहीं, वो तो एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान था, यहाँ तक कि शराब तक को हाथ नहीं लगाता था और न ही किसी गलत इंसान के साथ उसके कॉन्टेक्ट थे। ये सुनकर के कार्टर हैरान हो जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम में आया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से उसकी मौत हुई है। फिर कार्टर अपने भाई की बेटी डोरीन से मिलता है। डोरीन भी यही कहती है कि मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, किसी भी तरह का नशा नहीं करते थे, यहाँ तक कि शराब को पीना तो दूर की बात हाथ तक नहीं लगाते थे। तभी कार्टर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसके भाई के फ्यूनरल में आई हुई थी। कार्टर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई को जानती थी? तब वो लड़की कहती है कि हाँ। तब कार्टर कहता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन था? तब ये लड़की कार्टर को कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इससे कार्टर को उस लड़की पर डाउट होने लगता है। फिर घर जाने के बाद कार्टर अपने भाई की बेटी डोरीन से फिर से पूछता है। तब डोरीन यही बात कहती है कि मैं अपने फादर को अच्छी तरह से जानती थी, वो शराब को कभी छूते भी नहीं थे। ये सुनकर के कार्टर को यकीन हो जाता है कि उसके भाई की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया है। तभी कार्टर के पास उसके बॉस फ्लेचर का कॉल आता है जिसमें वो उसे वापस लॉस वेगास आने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर हमें कार्टर के बॉस फ्लेचर की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम ऑड्री है। कार्टर के साथ भी ऑड्री के नाजायज रिलेशन होने की वजह से फ्लेचर कार्टर पर गुस्सा करता रहता है। उधर कार्टर मैकार्टी को कॉल करके गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे शहर जाने की बात तुमने बॉस को क्यों बताई? तब मैकार्टी कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है। उधर कार्टर को पता चलता है कि उसका भाई एक रेस्टोरेंट में जाया करता था जिसके ओनर का नाम क्लिफ है। फिर कार्टर क्लिफ के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उसे जाकर के कहता है कि रिची मेरा भाई था। कार्टर क्लिफ से इस तरीके से पूछताछ करता है जैसे कोई पुलिस वाला एक मुजरिम से कर रहा हो। इससे क्लिफ को लगने लगा कि ये मुझ पर डाउट कर रहा है, इसलिए क्लिफ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। कार्टर उसे कहता है कि मेरे भाई की मौत से पहले वो आखिरी बार तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में आया था, इसलिए तुम्हारे यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में देखना चाहता हूँ। तो वो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग कार्टर को दे देता है। फिर कार्टर जब वहाँ से जाने लगता है तो क्लिफ उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारे अलावा किसी और से मैंने ये बात सुनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्लिफ नहीं जानता था कि वो किसको धमकी दे रहा है। इसे पता नहीं कि कार्टर वो आदमी है जिसका नाम सुनकर के बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया वसूली का पैसा दे दिया करते हैं। क्लिफ कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत में एक आदमी का हाथ हो सकता है जिसका नाम साइरस है और फिर कार्टर पहुंच जाता है साइरस के पास। वहाँ जाकर के वो देखता है कि गेराल्डिन भी उसके साथ बैठी हुई है। फिर कार्टर साइरस से भी अपने भाई के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। इससे साइरस को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी कार्टर को धमकी देने लगता है और अगर तुमने इस मामले को लेकर के मेरा पीछा करने की कोशिश की और मुझ पर डाउट किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर साइरस अपने एक आदमी को कार्टर को मारने के लिए उसके पीछे लगा देता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि कार्टर कितना खतरनाक और डेंजरस आदमी है क्योंकि इन्होंने अभी तक इसका रोल नहीं देखा था। क्योंकि कार्टर जब मारता है तो इतना मारता है कि बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा सो जा नहीं तो कार्टर आ जाएगा और ये छोटे छोटे मच्छर कार्टर को ही धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि कार्टर अभी एक झटके में इनको मसल करके रख देगा। लेकिन जब साइरस का आदमी कार्टर को मारने के लिए उसके करीब आता है तो कार्टर अपना रोल दिखाता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि उसकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। इस आदमी की हड्डियों को तोड़ देने के बाद कार्टर साइरस का पीछा करते हुए गोल्फ कोर्स में पहुंच जाता है। वहाँ वो साइरस को एक आदमी से बात करते हुए देखता है जिसका नाम जेरेमी है। साइरस जब जेरेमी से बात करके चला जाता है तब कार्टर जेरेमी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और अगर तुम चुपचाप मेरी बातों का जवाब दे दोगे तो तुम्हारे लिए ठीक है, वरना कभी गोल्फ खेलने के लायक नहीं रहोगे। कार्टर का रोब और दादागिरी देख करके जेरेमी डर जाता है। फिर कार्टर उसे भी अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है। वो भी यही कहता है कि तुम्हारे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे कार्टर को जेरेमी पर भी डाउट हो जाता है, लेकिन कार्टर अभी तो अपने भाई की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। कार्टर के जाने के बाद जेरेमी साइरस को कॉल
कॉल करता है और कहता है कि यह आदमी मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इसलिए मैं किसी भी तरह के लफड़े में नहीं फंसना चाहता हूँ। असल में साइरस पोर्न का धंधा किया करता है और एक वेबसाइट पर ऐसी वीडियोस डालता है और वो जेरेमी के पास भी लड़कियों को भेजता है एंजॉय करने के लिए। लेकिन साइरस ने जेरेमी का भी एक लड़की के साथ वीडियो बना लिया था और उसे लेकर के वो उसे ब्लैकमेल करता रहता है। जेरेमी साइरस से कहता है कि मैं उस आदमी से दूर ही रहना चाहता हूँ, वो पीछे पड़ गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर कार्टर अपने घर पहुंचकर वो सीसीटीवी क्लिप देखता है जिसमें वो गेराल्डीन को देखता है जो उसके भाई के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये देख करके कार्टर समझ जाता है कि अब बाकी की इन्फॉर्मेशन गेराल्डीन ही दे सकती है। अब वो गेराल्डीन से मिलने के लिए उस बार में पहुंच जाता है। वहाँ गेराल्डीन तो नहीं मिलती, एडी उसे मिल जाता है। कार्टर एडी से गेराल्डीन के बारे में पूछता है, तब एडी उसे उसके घर का एड्रेस दे देता है और कार्टर गेराल्डीन के घर पहुंच जाता है और गेराल्डीन से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन गेराल्डीन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब कार्टर उसे धमकी देता है कि अगर किसी और से मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा और ऐसा हाल कर दूंगा कि तुम मरने की दुआएं करोगी लेकिन मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। ये सुनकर के गेराल्डीन डर जाती है और फिर कहती है कि रिची के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तब से हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई थी। जब कार्टर गेराल्डीन के घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके बॉस फ्लेचर के आदमी उसे लेने के लिए आए हुए हैं। कार्टर उनके साथ जाने से मना कर देता है तो ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कार्टर की धुलाई करना ये बच्चों का खेल नहीं था। कार्टर उन सभी को मार मार कर उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। उनको अधमरा करके कार्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लोग कार्टर का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन अभी कार्टर के दिमाग में सिर्फ अपने भाई के कातिलों को ढूंढना था, इसलिए वो इनसे पीछा छुड़ाकर फिर से साइरस के पास पहुंच जाता है। साइरस को अब ये पता चल चुका था कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए वो बार बार कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर यहाँ से कार्टर फिर से अपने भाई की बेटी डोरीन के पास पहुंच जाता है। डोरीन अपने फादर की मौत से बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, इसलिए कार्टर उसका दिल बहलाने के लिए उससे बातें करने लग जाता है। कार्टर डोरीन से इस तरीके से बात करता है कि डोरीन अपने बाप के गम को भूल जाती है। फिर कार्टर डोरीन को घर छोड़ने के लिए जाता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। तब उसे डाउट होता है कि घर के अंदर कोई है। कार्टर डोरीन से कहता है कि तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं अंदर जाकर के देखता हूँ। जब कार्टर अंदर जाता है तो ग्लोरिया को देखता है जिसके सर से खून बह रहा था। वहीं एक आदमी भी था जिसने ग्लोरिया को मारा था। वो कार्टर को देख करके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर ग्लोरिया कार्टर पर गुस्सा करती है और कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम अपने भाई के कातिलों को ढूंढने के लिए ऐसे लोगों से पूछताछ कर रहे हो और धमकी दे रहे हो जो खुद बहुत ही खतरनाक है। कार्टर ग्लोरिया से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन ग्लोरिया कार्टर को बहुत सारी बातें सुना देती है और फिर ग्लोरिया कार्टर के साथ जाने से मना कर देती है। कार्टर भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद डोरीन अपनी माँ के घर से कार्टर के घर पर आ जाती है और कहती है कि मुझे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तब कार्टर कहता है कि तुम मेरे भाई की बेटी हो और ये तुम्हारा ही घर है। फिर कार्टर वापस से उस सीसीटीवी क्लिप को देखता है। तब उसे एक चीज नजर आती है जिसमें वो देखता है कि गेराल्डीन ने रिची को एक डिश दी थी। अब वो इस डिश के बारे में जानने के लिए वापस गेराल्डीन के घर पर पहुंच जाता है और उससे उस डिश के बारे में पूछता है कि उसमें क्या था, लेकिन गेराल्डीन इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती और उसे जेरेमी के पास लेकर के पहुंच जाती है। यहाँ पर जेरेमी कार्टर को साइरस के बारे में बताता है और कहता है कि वो लड़कियों को ड्रग्स देकर के उनका रेप करता है और वीडियो बना करके एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर देता है और उसने मेरे भी वीडियोज बना लिए थे और उसे पब्लिश करने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करता है, इसलिए मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है। इस तरह उसने बहुत सारे आदमियों के वीडियो बना करके उन्हें पब्लिश करने की धमकी देता है और उसने उन आदमियों की लिस्ट भी बना रखी है और उसी लिस्ट में तुम्हारे भाई का भी नाम है और तुम्हारे भाई ने उसकी किसी बात को नहीं माना था, इसलिए उसने कुछ आदमियों को भेज करके तुम्हारे भाई को उठवा लिया और फिर उसके अगले ही दिन तुम्हारे भाई की मौत की खबर मिली और मैं भी उससे काफी परेशान हूँ और मेरी भी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साइरस का खात्मा कर दो। उधर कार्टर के पास फ्लेचर का कॉल आता है और वो कार्टर को धमकी देता है कि मुझे तुम्हारे और ऑड्री के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकोगे। तब कार्टर फ्लेचर से कहता है कि ऑड्री कहाँ पर है। फिर ऑड्री कार्टर से बात करती है। तब कार्टर कहता है कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तैयार रहना, मैं जब भी वहाँ पर आऊंगा तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा। फिर कार्टर अपने भाई के घर पर जाता है और गेराल्डीन की दी हुई डिस्क को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो डिस्क मिल जाती है। जब कार्टर उस डिस्क को प्ले करता है तो ये देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वीडियो में डोरीन थी और एडी उसके साथ रेप कर रहा था। फिर कार्टर डोरीन के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। तब डोरीन समझ जाती है कि उसके साथ हुए रेप के बारे में कार्टर को पता चल चुका है। तब डोरीन कहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे ड्रग्स दे दिया गया था, बस मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। ये कहकर के डोरीन रोने लग जाती है। डोरीन की ऐसी हालत देख करके कार्टर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है। फिर वो डोरीन से कहता है कि वो अपने भाई का, तेरा रेप करने वालों का बदला लेगा रे कार्टर, और उन सालों को ऐसी मौत मारूंगा कि कोई भी क्रिमिनल ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। और अब वो अपने भाई के कातिलों और डोरीन का रेप करने वालों
को मौत के घाट उतारने के लिए निकल जाता है। तभी गेराल्डीन एक वॉइस मैसेज भेजती है कार्टर के पास और उसमें वो कह रही थी कि जब मुझे पता चला कि डोरिन रिची की बेटी है तब मैंने वो डिस्क चुरा ली थी और रिची को दे दी थी ताकि वो लोग डोरिन के रेप के वीडियो को पब्लिश ना कर सके। जब डोरिन का वीडियो रिची ने देखा तो रिची भी आग बबूला हो गया था और वो साइरस का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन साइरस को इस बात का पता चल गया और साइरस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसे मेरे बारे में भी पता चल चुका है, इसलिए वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब कार्टर गेराल्डीन को बचाने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन कार्टर के वहां पहुंचने से पहले ही साइरस ने गेराल्डीन को मौत के घाट उतार दिया था। अब कार्टर यहाँ से एडी के पास पहुंचता है। एडी कार्टर को देख करके थर थर कांपने लग जाता है और कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे भाई को साइरस ने मारा है। तब कार्टर कहता है कि साले तूने डोरिन के साथ में क्या किया है, इसलिए तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कह करके कार्टर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और एडी एक कार पर जाकर के पड़ता है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। एडी को मौत के घाट उतारने के बाद कार्टर जब बाहर आता है तो फ्लेचर के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन आज कार्टर को कोई नहीं रोक सकता था। उसकी आंखों में खून था और वो मौत बन करके निकला था। आज जो भी उसके रास्ते में आएगा वो दर्दनाक मौत मारा जाएगा और कार्टर उन फ्लेचर के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सारे मौत के घाट उतर जाते हैं। यहाँ से वो साइरस के पास पहुंच जाता है। जेरेमी भी वहीं था। साइरस कार्टर को देख करके कहता है कि तेरे भाई को मैंने ही मौत के घाट उतारा है और तेरे भाई की बेटी का वीडियो भी मैंने ही बनाया था। ये कह करके साइरस कार्टर को एक पंच मार देता है, जिससे कार्टर नीचे गिर जाता है। फिर साइरस अपने बार में जाता है, लेकिन कार्टर वहाँ उसके पीछे आ जाता है और साइरस पर टूट पड़ता है और इतने पंच मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर अपनी गन निकाल कर उसका भेजा उड़ा देता है। फिर वो जेरेमी को पकड़ता है और अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाता है और कहता है आज तुम वैसी ही मौत मरोगे जिस तरीके से तुमने मेरे भाई को मारा था। फिर कार्टर उस पर शराब छिड़कता है। यहाँ पर जेरेमी कार्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, मैंने तो बस उस डिस्क को हासिल करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास पहुंच जाती तो मैं भी नहीं बचता, इसलिए मैंने साइरस से वो डिस्क हासिल करने के लिए कहा था। लेकिन साइरस अपने आदमियों को लेकर के गया और उसने रिची का मर्डर कर दिया। मैं तुम्हारे भाई को बचाना चाहता था। ये कहकर के जेरेमी रोने लग जाता है। कार्टर जानता था कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा था तभी क्लिफ उसे मिलता है। वो कार्टर से कहता है कि मैं उस डिस्क को ढूंढने के लिए तुम्हारे होटल रूम में गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे वो डिस्क नहीं मिली, इसलिए मैं समझ गया कि वो तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी में है और मैंने उस डिस्क को तुम्हारी गाड़ी से निकाल लिया और अब ये डिस्क मेरे पास है। यहाँ पर कार्टर को पता चल जाता है कि क्लिफ भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। फिर कार्टर अपनी गन निकालता है और क्लिफ को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर कार्टर डोरिन के पास जाता है जो एक कब्रिस्तान में अपने फादर की कब्र के पास बैठी थी। कार्टर ने अपना लुक भी चेंज कर लिया था। डोरिन उसे देख करके कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर कार्टर अपनी जेब में से एक नक्शा निकालता है और डोरिन से कहता है कि मैं लॉस वेगस जा रहा हूँ फ्लेचर को मौत के घाट उतारने के लिए। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।